जय श्री राम दोस्तों, हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी साधकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साधकों के लिए नवरात्र के समय माँ काली का पूजा अर्चना करने के लिए जो भी साधक इच्छुक हो वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। साधना लेना चाहता हो या साधना करना चाहता हो या माँ कालिका को प्रसन्न करना चाहता हो तो वह हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हम उसे ऊर्जा के हिसाब से उसे साधना प्रदान करेंगे, मंत्र प्रदान करेंगे एवं नियम के जरिए उसे सिद्धि प्राप्त करने हेतु वह साधक का मार्गदर्शन किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको माँ काली को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हेतु मंत्र, नियम अथवा संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। माता महाकाली को अति शीघ्र प्रसन्न करने के लिए यह वीडियो। यह साधना बताने से पूर्व हम सभी साधकों को यह चेतना करा देना चाहते हैं कि यह साधना संपूर्ण रूप से गुप्त रखा गया हुआ है, जो महाकाली की तामसिक साधना है और यह साधना माँ काली को अति शीघ्र प्रसन्न कर देने वाली और अति दुर्लभ शक्तियाँ प्रदान करने वाली महाकाली की अनंत कृपा प्राप्त करने हेतु यह साधना है, जो मंत्र सहित एवं संपूर्ण विधान सहित मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। किंतु जो भी साधक यह साधना कर रहा हो या करने के लिए इच्छुक हो तो वह अपने गुरु का मार्गदर्शन के सानिध्य में रहकर करे, नहीं तो किसी प्रकार का होने वाले लाभ एवं हानि स्वयं वह उसका जिम्मेदार होगा। इससे हम और हमारा चैनल कोई भी जवाबदार नहीं है। जो भी साधक यह साधना संपन्न कर लेता है वह साधक नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो, किसी भी नवरात्र से यह साधना प्रारंभ कर सकता है। और एक बार अगर यह साधना संपन्न कर लिया जो साधक, वह साधना संपन्न करने के बाद साधक को अनेक प्रकार की शक्तियाँ हासिल हो जाती हैं और वह साधक चाहे तो किसी के अंदर देवी देवता रुष्ट हो या देवी देवता बंदिश हो या किसी प्रकार से देवी देवता उसके शरीर में प्रवेश कर रहे हो और वह आने के बाद रो रहा हो या रो रही हो, तो उसे शांत करने के लिए या अनेक प्रकार की देवी देवताओं से रिलेटेड शक्तियाँ हो, उसे प्रत्यक्ष करने के लिए यह मंत्र साधना आपको काम आएगा। और यह साधना में सिद्धि प्राप्त कर लिए हुए साधक को अनेक प्रकार के देवी देवताओं की अनुकंपा कृपा प्राप्त होती है। जो साधक माँ काली को प्रसन्न कर ले, उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद अनेक प्रकार के देवी देवताओं का सानिध्य प्राप्त होता है और अनेक प्रकार की शक्तियों से वार्तालाप कर सकता है। तो ऐसी शक्ति का आप साधना करने के लिए प्रेरित करें और जो प्रेरित हो तो वह साधना में प्रारंभ करने से उसे जो जो लाभ एवं जो जो शक्तियाँ हासिल होंगी वह स्वयं उसका अनुभूति करेगा। यह साधना को प्रारंभ करने के लिए नवरात्र का समय बहुत उचित होता है और जो साधक यह साधना प्रारंभ कर रहा है उसके लिए यह पहले सचेत कर दिया जाए कि यह साधना सिर्फ और सिर्फ महाकाली के मंदिर में ही जाकर संपन्न करें और मंदिर के अलावा यह साधना को अपने घर में अथवा किसी भी स्थान पर संपन्न नहीं किया जा सकता। शमशान को छोड़कर शमशान या अथवा महाकाली के स्वयं जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया गया उसी में ही यह साधना को संपन्न किया जा सकता है। और जिस शमशान भूमि में प्रतिदिन किसी प्रकार का
लहास फूका जाता हो, जलाया जाता हो, उसी साधना को जागृत स्थल कहा गया हुआ है। उसी स्थान पर ही यह साधना संपन्न किया जा सकता है। तो यह दोनों स्थान में से एक स्थान को आपको निश्चित कर लेना है और उसी स्थान पे आपको रात्रि के 11 बजे से लेकर रात्रि के 2 बजे के मध्य में यह साधना को संपन्न कर लेना होता है। नवरात्र से प्रारंभ किया गया हुआ साधना आपको अनेक प्रकार की शक्तियाँ हासिल करने हैं, तो माँ काली को अतिशीघ्र प्रसन्न करने के लिए यह मुहूर्त सर्व उचित होता है। यह साधना करने वाले साधक को बैठने के लिए जो आसन लगेगा वह मृग छाल का आसन लेना उचित होता है। मृग छाल का आसन अगर ना मिले तो वह शमशान की राख को लाकर उसके ऊपर बैठ सकता है। राख को बिछाकर उसके ऊपर वह आसन जमा सकता है। आसन लग जाने के बाद वह साधक को यह चाहिए कि महाकाली के प्रसाद एवं भोग अर्पण करने के लिए जो वस्तु जो प्रसाद लगेंगे, मैं आपको वह उस बारे में संपूर्ण बता देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आपको मिट्टी का खप्पर लेना होता है। मिट्टी का खप्पर, उसके अंदर आपको गूलहर के लकड़ी को प्रज्वलित कर लेना होता है और सूखा खोबरा यानी सूखा नारियल को आपको बारीक बारीक काट लेना होता है छोटे छोटे टुकड़े में, और उसके अंदर आपको पंचमेवा जैसे काजू, बादाम, पिस्ता ऐसे प्रकार के 5 मेवे को उस खोबरे, सूखे खोबरे में मिलाकर और लवंग, इलायची और अक्खा सुपारी और खड़ी हल्दी यानी अक्खा हल्दी, इसके बाद पूजा का पान, यह सामग्री को मिश्रित करते हुए कच्चे नींबू को लेकर यह सब उसके अंदर मिक्स कर देना है। कच्चे नींबू को लेने के बाद आपको बिना काटे उसके साथ मिक्स कर लेना है, यानी उस सामग्री के साथ रख लेना है। और आपको अंत में जो सामग्री लेना होगा वह है जायफल। आपको यह उसी मात्रा में जायफल लेना है जिस मात्रा में आप यह सब सामग्री लेंगे। अगर आपने सब सामग्री को तौल के हिसाब से लिया होगा, यानी तौलने के हिसाब से लिया होगा, तो वह सामग्री उसी हिसाब से तौले हुए, जैसे 100 ग्राम लिए हैं तो हर एक सामान 100 ग्राम ले लेना। अगर हर एक सामान 50 ग्राम लिए हैं तो हर एक सामान 50 ग्राम लेना। लेकिन जब नींबू की बात आएगी तो वह आप कितना भी ले सकते हैं, जैसे 9, 10, 11, 15 उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। अब आपको यह सब सामग्री को जमा करने के बाद एक मिट्टी के दीपक के अंदर सरसों के तेल के साथ दीपक प्रज्वलित करना होता है, जो 9 वाट का होता है। जैसे 9 ज्योति प्रज्वलित करनी होती है एक दीपक के अंदर। अब माँ का मंत्र जपने के लिए आपको जो माला आवश्यकता पड़ेगी वह लाल मूंगे की माला होने आवश्यक है। लाल मूंगे की माला अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। वह 9 मुखी का होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको अपने मुख को दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए महाकाली का आवाहन करना है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओम महाकालिकाय विद्महे शमशान वासनी धीमहि तन्नो कालिके प्रचोदयात। इस प्रकार से काली माता का गायत्री उच्चारण करना है 21 दफा। यह मंत्र जपने के बाद महाकाली का आपको यह मंत्र उच्चारण करना होता है। यह मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते।
यह मंत्र को आपको 9 बार उच्चारण करना होता है। फिर आपको मूल मंत्र का जाप करना होता है, किंतु मूल मंत्र जाप करने के पूर्व आपको मोगरे का अतर अपने स्थान पर छिड़कते हुए अपने पूरे बदन में मोगरे का अतर लगा लेना है और फिर यह मंत्र को आपको उच्चारण करना होता है। जैसे कि मंत्र में आपको बता देता हूँ। यह मंत्र गुप्त और अति दुर्लभ है, मैं आपको प्रदान करता हूँ। ओम क्लीं 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 ओम ह्रीं 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 दक्षिणे वासिने महाकालिके आगच्छ गच्छ दापय दापय ह्रीं 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 ओम क्लीं 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 ओम फट। इस प्रकार से यह मूल मंत्र उच्चारण करना है आपको उस माले से जिस माले से हमने आपको बताया है। रुद्राक्ष या मूंगे की माला आप प्रयोग कर सकते हैं, किंतु आपको यह जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मात्रा में आपको यह माला आपको मंत्र जपना होता है। जैसे कि 51 या 54 या 108 या 200 250 जैसे आप जप सकें। एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ और यह क्रिया आपकी 9 दिन तक लगातार चलेगी। 10वें के दिन आपका यह साधना संपन्न होगा। किंतु सबसे पूर्व बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हवन जैसे आप प्रतिदिन मंत्र जपते हो उसी हिसाब से प्रतिदिन आपको हवन करना होता है। हवन के लिए हमने जो जो सामग्री बताया है उसी सामग्री को जमा करने के बाद अग्नि को प्रज्वलित कर देना है और यह मूल मंत्र से आपको वह सब सामग्री को अर्पण करना होता है। जो मंत्र हमने बताया है फट के बाद स्वाहा अर्पण करना है। स्वाहा बोलने के बाद आपको आहुति को अग्नि में छोड़ देना होता है। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन एक माला हवन करनी होती है। एक माला यानी 108 बार नाम लेकर मंत्र के साथ महाकाली को आहुति प्रदान करनी होती है। इस प्रकार से 9 दिन और दशहरे के दिन 10वें दिन आपका संपन्न हो जाता है। और यह साधना जब संपन्न हो जाए संपूर्ण रूप से तो आपको 9 कन्याओं को बुलाकर भोजन कराना होता है। भोजन कराने के बाद अपने आसपास के कुकुर यानी कुत्ते को बुलाकर मीठा यानी किसी प्रकार का खीर बनवाकर खिला सकते हो। उसके बाद यह जाकर आपको माँ कालिका उसी रात को दशहरे की आप जब यह भोजन आदि सब करवा लेंगे उसी रात को आपको माँ काली सपने में प्रत्यक्ष दर्शन देगी और सपने के माध्यम से आपके सिर पर अपना हाथ रखते हुए आपको आशीष प्रदान करेगी। अनेक प्रकार की शक्तियों को सिद्धियों को प्रदान करेगी। सपने के माध्यम से आपको सब कार्य को सिद्ध करने के लिए शक्ति प्रदान करते हुए आपका वह मार्गदर्शन करने के लिए वचन बंद हो जाती है और वचन भी दे देती है। ऐसे प्रकार से यह माँ सिद्धि प्रदान करती है और अति शीघ्र प्रसन्न हो जाने के लिए अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से सामना कर सके आप ऐसे वो सिद्धि भी प्रदान करती है और आपको दिव्य दृष्टि देते हुए आपको अनेक और अनेक प्रकार के दुर्लभ मार्गों से निकल जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। कुछ साधकों को यह साधना करने के बीच में ही 9 दिन के मध्य में भी देवी प्रत्यक्ष दर्शन शमशान भूमि में या मंदिर में दे देती है और वह अति शीघ्र प्रसन्न होकर सामने आकर बैठ जाती है। इस प्रकार से भी माँ अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने साधकों को अपने भक्तों को बालक के समान शिशु के समान वह अपने भक्तों को अपने गोद पे बैठा लेती है। अपने
हाथों से अपने भक्तों को उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। इस प्रकार से माता प्रत्यक्ष दर्शन देकर अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने साधकों के समक्ष उपस्थित हो जाती है। यह क्रिया जिसके साथ होती है वह भक्त, वह साधक अति भाग्यवान होता है। और देखा गया है कि यह अष्टमी और नवमी के मध्य में ही होता है यह क्रिया। लेकिन जो साधक भूल चूक, जिसकी ऊर्जा अति कम हो, जिसके साथ जो साधक की ऊर्जा बहुत कम होती है, जिस साधकों को यह साधना करने के मध्य में ही अनेक प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ता है, मन भयभीत होती है और वह पीछे हो जाता है, तो वह देवी उसका साधना तो संपन्न हो जाती है, तो वह साधकों को सपने के मार्ग से देवी दर्शन देती है। लेकिन जो साधक ब्रह्मचर्य का नियम अथवा मांस मच्छी मदिरा का पालन करते हुए साधना को संपन्न करता है, तो वह देवी उसे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हुए श्रद्धा भाव से उसके समझ प्रस्तुत हो जाती है और अनेक प्रकार की उसे शक्तियां प्रदान करते हुए उसे एक बेटे शिशु के रूप में उसे स्वीकार करती है। इस प्रकार महाकालिका को अतिशीघ्र प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र विधि साधना में आपको बताया हूँ। इस साधना को अपने जीवन में उतारने से पूर्व गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, क्योंकि महाकाली सिद्धि ऐसी हासिल नहीं होते। अनेक प्रकार की देवी देवता भूत प्रेत का सामना करना पड़ता है जो आपके पूजा पाठ और मंत्र जप में विघ्न डालते हैं। तो इसके लिए आपको गुरु होना अनिवार्य है। किसी भी गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। अगर आप किसी प्रकार की साधना को संपन्न करने के इच्छुक हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप से मैसेज करें, हम आपको साधना में सहायक प्रदान करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अभी हम प्रस्थान करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान, जय माँ कालिका, जय माँ जगदम्बिका।